गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में प्रीवियस 2 वीडियो में पढ़ा और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको मैं लेकर चल रहा हूँ। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर इसी तरह आगे आपके डिस्क्रिप्टिव, फिर लॉन्ग हम उनको, या फिर उसके बाद हम केस स्टडी के क्वेश्चंस करेंगे। सो जैसा कि क्वेश्चन आपको फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन इक्वेशन जो आपको दी हुई हैं इनमें किसके रूट्स का जो सम है वो 3 है। वो इक्वेशन को बताना है जिसके सम ऑफ द रूट्स क्या है, 3 है। तो सम ऑफ द रूट्स कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किस इक्वेशन में 3 आ रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ को निकालना है और उसको देखना है कि किसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपका आ रही है 3। तो देखिए पहली इक्वेशन आपको दी हुई है, पहली इक्वेशन दी है 2x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकाले तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए होता था। सो अल्फ़ा प्लस बीटा को ही हम क्या बोलते थे, सम ऑफ द रूट्स बोलते थे। सो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन ए कितना है 2। सो ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस प्लस 3/2। सो इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स कितना है, 3/2, जबकि आना क्या चाहिए था 3। तो ये वो ऑप्शन नहीं है, ए वाला आपका ऑप्शन नहीं है। सो अगर हम बी वाले ऑप्शन को देखें, या हम पहले क्या करते हैं सी वाले ऑप्शन को देखते हैं, √2x² माइनस 3/√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम निकालें तो माइनस बी कितना है, -3 अपॉन √2 अपॉन ए √2। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। ओके, सो अब इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, प्लस का 3 अपॉन √2 हो जाएगा और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2। सो इसकी वैल्यू हमारा कितनी आ जाएगी, 3/2। सो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा क्या है, सम ऑफ द रूट्स 3/2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब अगर हम b की बात करें तो b हमारी इक्वेशन क्या है, 2x², सॉरी मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। सो b वाली इक्वेशन है -x² प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले, सो -b ये हो गया 3 और a की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ सम ऑफ द रूट्स आपको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, विच मीन्स कि ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी इक्वेशन के रूट्स का सम कितना होगा, 3 होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इनमें से किस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब रियल होंगे और अलग अलग होंगे। सो इसमें अगर हम देखें, इसके लिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखें, फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 2x² माइनस 3√2x प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो अगर हमें क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट और रियल रूट चाहिए, तो उसके लिए हमारा कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू का कितनी होती है, b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो आपका 0 से ग्रेटर होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो b² यहाँ b की जगह कितना है, -3√2² माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 9/4। ये आपका देखना पड़ेगा 0 से ग्रेटर है कि नहीं है। तो 4 से 4 हमने कैंसिल आउट कर दिया और -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। सो ये 9 × 2 और ये कितना हो जाएगा 9 × 18। सो 18 माइनस 18 ये हो जाएगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 होती है इसका मतलब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। लेकिन हमें रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन आपकी नहीं होगी। लेकिन अगर डी वाली इक्वेशन को आपका देखें, वो है आपका क्या दे रहा है, 1 मिनट, सॉरी डी कहाँ से, पहले तो बी हमें देखना है। सो बी हमें कितना दे रहा है, x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर d की वैल्यू निकालते हैं, तो ये b² माइनस 4ac की वैल्यू चेक करनी है हमको, क्या आएगी, b की जगह कितना है 1,
1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -5। सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, तो ये 21 आपको दिख रही है और 21 आपको पता है ग्रेटर देन 0 होता है। सो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर रूट्स आपके कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग। तो यही हमारा आंसर हो जाएगी क्वेश्चन बी। आई होप ये सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, वैल्यूज ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। तो इक्वल रूट्स होने के लिए डी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, विच मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, सो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है k, ये हमारा 0 के बराबर होगा। माइनस के का स्क्वायर यानी प्लस का के का स्क्वायर और 4 2 ज़ा 8k इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गई है। सो यहाँ पर अगर हम देखें के हमने कॉमन ले लिया, ये के माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो आप देख रहे हो प्रोडक्ट रूल लगेगा, या तो के की वैल्यू 0 होगी या के माइनस 8 की वैल्यू 0 होगी। सो के की वैल्यू 0 के लिए भी इस इक्वेशन के इक्वल रूट हो सकता है और के की वैल्यू 8 के लिए भी आपका ये इक्वल रूट हो सकता है। तो 0,8 आपका दोनों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट, नो रियल रूट, मोर देन 2 रियल रूट्स। विच मीन्स मतलब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें इसका नेचर निकालना है, नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है। तो डी की वैल्यू पहले हमको निकालना पड़ेगी। सो डी की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, बी की वैल्यू आपको दिख रही है माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपका कितना है 2 और सी आपका कितना है 1। सो रूट 5 की वैल्यू 5 हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और ये वैल्यू आई आपकी -3 और ये वैल्यू -3 आई। और आपको पता है -3 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो मतलब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 के केस में हमारा कैसे रूट होते हैं, नॉन रियल रूट होते हैं, नॉन रियल रूट होते हैं, या इसको आप बोल सकते हो इमेजिनरी रूट। क्या बोल सकते हो, इमेजिनरी रूट्स बोल सकते हो। सो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस केस में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी कह रहा है नो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स आपके नॉन रियल होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके बच्चों, अब यहाँ 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रूट्स हैं। सो फिर से हमें पता है इक्वल्स के लिए आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए, विच मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपका 0 के बराबर होनी चाहिए। तो रख देते हैं बराबर। तो के की जगह आपको दिख रहा है, सॉरी बी की जगह आपको दिख रहा है के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2 और सी की जगह 2 और ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो के स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सो आपको यहाँ पर के स्क्वायर की वैल्यू -16 दिख रही है, और तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा और स्क्वायर उधर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। सो के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, हमें पता है 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 होता है। तो के की दो वैल्यू आपको मिलेंगे -4 और प्लस का 4। सो इसके लिए आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में आपका प्लस माइनस 4 दोनों वैल्यू दे रखी हैं। यहाँ देख के कन्फ्यूज ना होइएगा कि 4 भी ऑप्शन है -4 भी ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी चूज करना पड़ेगा +-4। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और ये क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुत इजी क्वेश्चन उठा के दे दिया था और ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है x स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0। सो इसके हमको रूट्स बताने हैं। तो इसका रूट्स बताने के लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर x तो है नहीं कि हम होता तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा केवल कांस्टेंट टर्म c है, तो उसको उधर हम भेज देंगे। तो ये माइनस का 0.04 है, इधर आके प्लस का 0.04 हो जाएगा। और हमको पता है स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 0.04 है।
अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है आप देख सकते हो। वैसे मुझे तो दिख रहा है कि डायरेक्ट इसका आंसर प्लस माइनस 0.2 आएगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पर डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, तो ये नंबर हो जाएगा 4/100। अब आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 और 100 का स्क्वायर रूट 10, और ये प्लस माइनस का साइन यहाँ पर लगेगा क्योंकि स्क्वायर रूट हटा है। तो 2 को 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल अभी 2 के बाद में है तो एक प्लेस जंप कर जाएगा क्योंकि नीचे एक जीरो है, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 0.2, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर है और एक ही जीरो है तो एक प्लेस जंप होकर 0.2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 0.2 हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के -1x² - 10x+3 इज रेसिप्रोकल टू द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, विच मीन्स कि अगर एक रूट 2 है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल है यानी 1/2 है। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर कोई रूट इसका 3 है तो अगला रूट 1/3 होगा, या कोई रूट इसका 4/3 है तो अगला रूट इसका क्या होगा 3/4 होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका किस तरह होगा। तो बच्चों अगर हम मान लें कि इसका एक रूट अल्फ़ा है, ठीक है, फर्स्ट रूट इसका कितना क्या है अल्फ़ा है, तो सेकेंड रूट इसका ऑटोमेटिकली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 1/अल्फ़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, तो c/a होता है, हमको ये चीज़ पता है। तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा हमने रखा और बीटा की जगह दूसरा रूट इसका रखा 1/अल्फ़ा, और ये हो गया c/a। तो c की जगह इक्वेशन में हमको दिख रहा है कि c की जगह 3 है और a की जगह आपका कितना है k-1 है। सो अल्फ़ा से अल्फ़ा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 = 3/k-1 हो जाएगा, और k आपका डिवीजन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा k-1 और ये 3 × 1 = 3। सो k-1 = 3 और माइनस का 1 इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ट्रांसपोज होने के बाद। सो k की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 4 मिल गई। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, और ये पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों ये भी क्वेश्चन वैसे ही है जैसा आपका प्रीवियस क्वेश्चन था। इस इक्वेशन में भी k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें 3x² - 10x+k इक्वेशन में है, और पहला रूट दूसरे का या दूसरा रूट पहले का क्या है रेसिप्रोकल है। ठीक है, सो वही कंसेप्ट है कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बीटा की जगह 1/अल्फ़ा क्योंकि रूट्स रेसिप्रोकल है, c की जगह k/a, a की जगह 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपको डायरेक्टली 3 मिल जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं कि कितनी बार CBSE ने पूछा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या दी हुई है x + 5 का होल स्क्वायर = 2 × 5x - 3। इस इक्वेशन का हमको डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो पहले तो इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो बायनोमियल टर्म है a + b का होल स्क्वायर है, सो आइडेंटिटी लग जाएगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 + 2ab 5 × 2 = 10 x = और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 2 = 10x प्लस माइनस 3 × 2 = 6, और ये इक्वल आपका लगा था। और आप देख रहे हो इक्वल के इधर ये भी प्लस का 10x है और ये भी प्लस का 10x है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो x² + 25 = -6। सो x² और ये माइनस का 6 आपका इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 25 + 6 = 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस 31 इज इक्वल टू 0। अगर इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करें तो ए की जगह हमारा 1 होगा, बी की जगह हमारा कुछ है ही नहीं यानी 0 और सी की जगह 31। ठीक है, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं, तब क्या करना है, तो वहाँ बी आपका 0 हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट हमको पता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा होता है। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी का हो गया आपका 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए हो गया 1 और सी हो गया 31। सो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, माइनस 124। अब यहाँ हमको नेचर तो बताना नहीं, बस बी की वैल्यू यहाँ पर हम लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन भी इस तरह हो गया। सो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स में लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बच्चों, जैसा इस क्वेश्चन में कह रहा है, इफ़ x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर x इक्वल टू 3 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, तो k की वैल्यू बताइए। तो मैंने आपको बताया था जैसे x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का रूट है, तो x इक्वल टू 3 पुट कर देने पर पूरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 कर देंगे, तो 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 ज़ा 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो माइनस के ट्रांसपोज होके उधर होके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6k हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 6k। सो k की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, 3/6 यानी 1/2। तो k की वैल्यू आपको 1/2 मिल गई। सो इतना थका सा चूरन सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और ये 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। सो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, x की जगह 2 पुट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। सो इस क्वेश्चन को करिएगा और आंसर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए तब तक हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक इक्वेशन दी है, रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन का हमको पॉजिटिव रूट फाइंड आउट करना है। सो आप देख रहे हो कि डिग्री 2 है और इधर आपका ये स्क्वायर रूट के अंदर है, लेकिन अभी ये आपका कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में मेक करना पड़ेगा, तो इधर से हमको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करने पर क्या होगा, रूट 3x स्क्वायर प्लस 6, ये पूरा एक टर्म है इसका स्क्वायर, तो यहाँ 9 का भी स्क्वायर हो जाएगा। सो इस स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब 6 एडिशन का ट्रांसपोज होके उधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, सो यहाँ 81 में हमारा 6 माइनस होगा, ये हमारा हो जाएगा 75। सो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 75/3। सो कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 1 3 5 ज़ा 15 25। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, +-5। सो इसके 2 रूट आ जाएंगे, +-5। तो आपको पॉजिटिव रूट बोला है, तो पॉजिटिव रूट के लिए आपका वैल्यू केवल क्या होगी, +5 ही ली जाएगी, नेगेटिव वाली नहीं ली जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इक्वेशन हमको गिवन है रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। हमसे कह रहा है इसके रूट्स हमको फाइंड आउट करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमने जो निकालना सीखे थे, फैक्टराइजेशन की मेथड के थ्रू सीखे थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो उसके लिए c और a को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा, आएगा 3। अब 3 आएगा, और 3 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस लगा है। सो सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए,
तो 3 के फैक्टर वो होंगे आपका 3 के फैक्टर आप करोगे 3 से आपको 3 वन ज़ा 3 आपको 3 ही मिलेगा। तो 3 से आप केवल कैसे ऐसे नंबर आप चूज़ करोगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए, मल्टीप्लाई करने पर √3 इंटू √3 यानी 3 आए, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने पर 3 और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। तो मैंने कहा था जब भी आपको फैक्टर नहीं मिलते तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर ज़रूर हो सकते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो आप देख रहे हो 3 वन ज़ा 3 भी हो जाएगा और 3 - 1 2 भी हो जाएगा। तो 3 और 1 हमारे क्या होंगे, रिक्वायर्ड फैक्टर होंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा √3x² माइनस 3 - 1x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा √3x² माइनस 3x प्लस x, क्योंकि अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो गया, और ये √3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन हमने ले लिया तो यहाँ बचा √3x माइनस 3, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है 1 के अलावा, तो अभी इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। और हमें पता है कि यहाँ पर दोनों टर्म हमारे क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए, जो कि नहीं है। सो आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम ये कर सकते हैं कि √3x जो था माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 ही हमारा आएगा। तो 3 को हमने क्या लिख लिया, √3 इंटू √3 प्लस का x माइनस का √3 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा √3 भी कॉमन हो गया, तो ये हो गया √3x, और यहाँ पर कितना बचा, √3 हमने ले लिया था, x बचा और एक √3 चला गया माइनस √3। अब यहाँ दोनों में हम +1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा बचा x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोनों में से हमारा x माइनस √3 कॉमन हो गया, अंदर बचा √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक रूट हमारा हो गया माइनस का, यहाँ पर आप देखोगे कि x माइनस √3 हमारा 0 के बराबर अगर होगा तो x की वैल्यू √3 मिल जाएगी, हमारा पहला रूट हो जाएगा। और अगर √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 अगर हमारा बराबर होता है, सो x की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, -1/√3। तो ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ तक हमने देखा कुछ 1 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे इसको शेयर करना ना भूलें। फिर से बता देता हूँ मैं, देखिए ये हमारा क्वेश्चन था √3x² माइनस 2x माइनस 3। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो √3 है हमारा, c को a से मल्टीप्लाई कराते हैं, √3 इंटू √3 हमारा कितना निकल के आया, 3। सो 3 के अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा है, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए। सो हमको ये चीज़ यहाँ पर पता है कि 3 के फैक्टर हमारा क्या होंगे, 3 वन ज़ा 3 ही होंगे। सो आप देख सकते हो कि 3 में से अगर हमारा एक ही नंबर मिल रहा है, तो मैंने बताया था कभी भी किसी इक्वेशन को फैक्टराइज करो, फैक्टर नहीं मिले तो ध्यान रखिएगा किसी भी नंबर के 2 फैक्टर ज़रूर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है, सो 3 में हमारा 1 माइनस हो जाएगा, 2 भी आ जाएगा, और 3 वन ज़ा 3 भी हो जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पर फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 - 1। सो √3x² माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3x माइनस माइनस प्लस का x माइनस √3। अब यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों पार्ट ग्रुपिंग जब हमने की तो यहाँ पर हमको x कॉमन मिल रहा था, हमने x ले लिया, अंदर क्या बचा √3x माइनस 3, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिला था, छोड़ दिया। अब आप देख रहे हो कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 को हमने √3 इंटू √3 लिख दिया। अब दोनों टर्म में से हमारा √3 कॉमन मिल गया, तो √3x कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा, x माइनस √3, क्योंकि एक √3 कॉमन हो गया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, प्लस का 1 हमने कॉमन ले लिया। सो x माइनस √3 हो गया। अब दोनों में x माइनस √3 कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा, √3 प्लस x। अब ये अगर x माइनस √3 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू हमारा √3 आ गई, और अगर √3x प्लस 1 हमारा 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू -1/√3 आ गई। सो ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके उसको आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।